नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को अश्वत्थामा की कहानी सुनाएंगे। अश्वत्थामा का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन वह केवल एक ब्राह्मण ही नहीं बल्कि एक योद्धा भी थे। उनका नाम अश्वत्थामा इसलिए पड़ा क्योंकि उनके जन्म के समय उनकी आवाज़ एक अश्व घोड़े के समान थी। गुरु द्रोणाचार्य, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के सेनापति थे, उनके पुत्र थे। अश्वत्थामा ने अपने पिता से ही शस्त्र और युद्ध कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और एक अद्वितीय योद्धा बने। अश्वत्थामा के जन्म से पहले ही उनके पिता द्रोणाचार्य ने कठिनाइयों का सामना किया था। उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे अश्वत्थामा को अच्छा जीवन दे सकें। एक बार अश्वत्थामा ने अपने मित्रों को दूध पीते देखा और जब वे घर लौटकर दूध की मांग करने लगे, तब द्रोणाचार्य की पत्नी ने उसे आटे में पानी मिलाकर दूध जैसा दिखने वाला कुछ दिया। जब अश्वत्थामा ने उसे पिया और असली दूध का स्वाद महसूस ना किया, तो वह बहुत निराश हुआ। ये घटना द्रोणाचार्य को बेहद दुखी कर गई और उन्होंने इस बात को अपने दिल में रखा। उन्होंने उस समय ये निश्चित किया कि वे अपने पुत्र को कभी भी धन और सुविधाओं के अभाव में नहीं छोड़ेंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। वह महान योद्धाओं में से एक थे और उनके पास दिव्यास्त्र का ज्ञान था। अश्वत्थामा को भगवान शिव से वरदान भी मिला था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता। ये वरदान उन्हें अमरता प्रदान करता था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि वे अपराजय थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कई पांडव योद्धाओं का सामना किया और अपनी अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। वह युद्ध में इतने ताकतवर थे कि उनके समक्ष कोई नहीं था। हालांकि उनका चरित्र बहुत ही क्रोधी था और यही क्रोध अंततः उनके पतन का कारण बना। महाभारत के युद्ध के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुखद घटना हुई। पांडवों ने एक योजना बनाई जिसमें यह अफवाह फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य, जो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, युद्ध करने की स्थिति में नहीं रहे। द्रोणाचार्य ने युद्ध से संन्यास लेने का निर्णय लिया और इसी समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को ये पता चला कि उनके पिता को छल से मारा गया, तो उनके मन में अपार क्रोध और प्रतिशोध की भावना जाग उठी। वह पांडवों से बदला लेना चाहते थे। ये घटना उनके जीवन का सबसे दुखद मोड़ था और इसने उन्हें प्रतिशोध की आग में झोंक दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों का सर्वनाश करेंगे। युद्ध के अंतिम चरण में जब पांडवों ने युद्ध जीत लिया, तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह पांडवों का अंत कर देगा। एक रात अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला किया। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों पर आक्रमण किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पांडवों के पांचों पुत्र को असली पांडव समझकर मार डाला। जब उन्हें ये पता चला कि उन्होंने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी है, तो भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने इसे भी अपना प्रतिशोध का हिस्सा माना और अपने कर्म का औचित्य प्रस्तुत किया। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, जो एक अत्यंत विनाशकारी शस्त्र था। युद्ध के बाद जब पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ने का प्रयास किया, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन दोनों शस्त्रों के टकराने से पूरे संसार को विनाश का खतरा हो गया। तब ऋषि व्यास ने हस्तक्षेप किया और दोनों को ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा के पास इसे वापस लेने का ज्ञान नहीं था। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ में भेज दिया, ताकि पांडव वंश का अंत हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और भविष्य के राजा परीक्षित को जीवित रखा। ये घटना अश्वत्थामा की क्रोध और प्रतिशोध की चरम सीमा को दर्शाती है, लेकिन इससे उसे और अधिक बदनामी और पाप का भागी बना दिया। अश्वत्थामा के इन कृत्यों के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह सदैव अमर रहेंगे, लेकिन उन्हें घावों और दुखों के साथ जीवन बिताना पड़ेगा। उन्हें संसार में कहीं भी शांति नहीं मिलेगी और उनके शरीर में हमेशा मवाद और खून बहता रहेगा। अश्वत्थामा को ये शाप मिला क्योंकि उन्होंने न केवल निर्दोष बच्चों की हत्या की, बल्कि ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग भी किया।
अश्वत्थामा को अमरता का वरदान मिला था, लेकिन वह अमरता अब उनके लिए अभिशाप बन गई। उन्हें अनंत काल तक संसार में भटकते रहना होगा, अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हुए। आज भी कई कथाएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और जंगलों में या कहीं दूर अदृश्य रूप से भटक रहे हैं। अश्वत्थामा की कथा महाभारत के सबसे बड़े संदेशों में से एक है। यह हमें ये सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध की भावना किसी भी व्यक्ति को विनाश की ओर ले जा सकती है। अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे, लेकिन उनका क्रोध और प्रतिशोध ने उन्हें अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया, जिससे उनका अंत दुखद हो गया। उनकी कथा ये भी सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा ने अपने ज्ञान और शस्त्रों को दुरुपयोग किया, जिसके कारण उन्हें अमरता का अभिशाप मिला। अश्वत्थामा की कथा महाभारत की सबसे जटिल और मार्मिक कहानियों में से एक है। वह एक वीर योद्धा थे, लेकिन उनके क्रोध और प्रतिशोध ने उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया। अश्वत्थामा का जीवन ये दर्शाता है कि क्रोध और प्रतिशोध से कभी भी शांति या संतोष नहीं मिलता, बल्कि ये व्यक्ति को अंधकार और दुख की ओर ले जाता है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि शक्ति का दुरुपयोग और अधर्म का रास्ता किसी को भी विनाश की गर्त में धकेल सकता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।